गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सबको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं, तो जल्दी से एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप लोग बहुत सारा बच्चा लोग, यस, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं सबको, बहुत ही बढ़िया। चलो, सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, सब लोग सामने दिख जाओ बिल्कुल, और फटाफट से थम्स अप कर दिया करो ताकि मुझे पता चले। तो शुरू करते हैं। आज अपना लेक्चर है एरर का। आई होप कि बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे होंगे, तो उनको पुराना लेक्चर देख लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करना, हम टीचर्स के साथ आपका कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। ओके बच्चा लोग। क्रिश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवप्रिया, क्या हाल चाल है? सर ब्लर हो गया है? नहीं, मेरे आपकी वॉइस और वीडियो सब क्लियर है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्रिश, देखो सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से, सारे कुछ। यस बच्चा लोग, सब कुछ क्लियर है? यस, धृति, अनवी, आशु, एवरीथिंग इज क्लियर, सब एकदम बढ़िया। चलिए, तो शुरू करते हैं आज अपना सेशन। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मिड जेईएक्स के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बैच में, जहां पे हम लोग नीट 2026 को फोकस किए हुए हैं बिल्कुल। और हमारा टारगेट है हमारा हर एक बच्चा बिल्कुल 680 मार्क्स अचीव कर ले। 680 अचीव करने का मतलब तुम अंडर 10 रैंक ले आओगे, और 680 अचीव करना कोई बड़ा बात नहीं है अब के समय में। देखो क्या होता है ना कि पेपर टफ होने के बाद हमेशा कम मार्क्स स्कोर होता है, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होता है क्वेश्चन छोड़ने का। इसीलिए मैं बोलता हूं ये स्कोर किया जा सकता है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। और इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन छोड़ना है तो भी 680 आ जाएगा। तो तुम्हें एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा साल एक प्रोसेस जो फॉलो करना है वो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, टीचर का बात सुनते रहना है, तो एकदम स्कोर कर लोगे तुम लोग। चलो, तो आज अपन क्या करने वाले हैं सर? आज है अपना लेक्चर नंबर 7, और आज मैंने बताया था मैं एरर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, एरर। फिर थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, ये। चलो, तो उसके बाद अपना कहानी हो जाएगा खत्म। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ेंगे, जो जो है सब। तो अगर मैं बात करता हूं एरर का, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ कुछ पढ़ाया हुआ था तुम लोगों को कि एरर से क्या समझते हो तुम लोग। तो एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना कि नहीं। कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज का पता हो और तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया हमने, चलो एक्सपेरिमेंट करो बच्चों। तो तुमने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो कोई कुछ मेजर किया, कोई कुछ मेजर किया। तो कल मैं इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि कभी भी एरर से अगर तुम्हें समझ में आता है एरर क्या है, तो एरर क्या होता है? जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो तुमने दिया उसमें जो डिफरेंस है वही एरर है कि नहीं। तो हम लोग क्या डेफिनेशन सीखे थे एरर का? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने के लिए आया हूं। देखो, दो चीज अब हम लोग समझने वाले हैं। एक होता है फ्रैक्शन। कभी भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। बचपन वाली बात करते हैं, 6, 7, 8 में। जैसे 6, 7, 8 में तुम लोग क्या पढ़ते थे? सपोज करो कि किसी चीज का रेट, ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं, चलो हटा दो, कि तुमने एक पेन खरीदा 100 रुपीज में, एक अच्छा सा पेन खरीदा, और तुम उसको अपने दोस्तों को बेच दिए 120 रुपए में। तो तुमने क्या लिखा? तुम क्या बोलते थे? हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ मुझे? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालते थे तुम? इन दोनों का डिफरेंस करते थे, है ना, डिफरेंस करते थे। अब मैं अगर बोलता कि परसेंटेज बताओ मुझे कितना हुआ, परसेंटेज बताओ कितना हुआ, तो परसेंटेज के लिए क्या करते थे बताओ मुझे जरा सा। तुम्हें याद है परसेंटेज का फॉर्मूला? किसी भी बच्चे को याद है? क्या करते थे तुम? जो डिफरेंस होता था वो लिखते थे ऊपर, जो ओरिजिनल होता था वो लिखते थे नीचे, और इनटू 100 करते थे। ये याद है तुम लोगों को किसी को भी?
यही करते थे, हर एक चीज का परसेंटेज निकालने का यही तरीका होता है। लॉस हुआ तो भी फॉर्मूला क्या था, लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये बहुत काम का फॉर्मूला है जो बताई जा रहा हूं अभी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करते हैं एरर में। अब अगर मैं बोलूं मुझे परसेंटेज एरर बताओ क्या होगा, वैसा ही कुछ नहीं है ये वैसा ही कुछ नहीं है कि 20 का एरर हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ये था इंटू 100। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक ही तरीके का चीज होता है, चाहे तुम परसेंटेज में यूज करो चाहे तुम कहीं और यूज करो, है कि नहीं। तो तुम्हें मैं क्या सिखा रहा हूं यहां से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कभी भी तुम्हें दुनिया में परसेंटेज निकालना है ना, तो इसका एग्जैक्ट बेस्ट चीज क्या होगा जानते हो, परसेंटेज अगर किसी भी चीज का निकालना है तो तुम्हें जो भी दो चीज मिला उसका चेंज निकालो, चेंज, और नीचे क्या लिखो, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। नीचे क्या लिखो, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और इंटू 100। ये सब चीज याद रखोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब हमें क्या निकालना है, देखो चेंज को डिनोट करने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था, अभी तुरंत सिखाया इस चैप्टर में, डेल्टा। यस, तो हमें एरर में परसेंटेज निकालना है। तो कोई बोलेगा परसेंटेज एरर निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा तुम ही बताओ यहाँ पे, डेल्टा ई इनिशियल, यस इनिशियल लिख देता हूं या वैल्यू इनिशियल लिख देता हूं, है ना, ई इनिशियल या वैल्यू इनिशियल लिख देता हूं या एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। देखो कितना मजा आया तुम्हें, एक्चुअल वैल्यू या फिर तुम ऑब्लिक देके लिख सकते हो इनिशियल वैल्यू, है कि नहीं। तो ये सब चीज ना काम का है तुम्हारा, कभी जीवन में तुम गलती नहीं करोगे। अब हमें ऐसे ही निकालना है, कितना आसान हो गया बताओ। और एक और चीज सीखो, ये जो चीज होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इसे दुनिया एक और चीज बोलती है, क्या सर, फ्रैक्शनल चेंज। ये फ्रैक्शनल चेंज है। तो कभी मैं तुमको बोलता फ्रैक्शनल चेंज बताओ, तो चेंज बाय ओरिजिनल को दुनिया बोलती है फ्रैक्शन। अब देखो ये कितना काम का है, आ जाओ यहाँ पे। अब एरर तो पता चल गया, अब हम दो चीज और निकालेंगे, क्या क्या सर, हम निकालेंगे फ्रैक्शनल चेंज। देखो ध्यान से, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, चलो फ्रैक्शनल एरर। तो क्या करेंगे तुम लोग बताओ, सर एरर लिखोगे चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लिखोगे, ओरिजिनल या ओ लिख दो या फिर आई लिख दो, इनिशियल लिख दो। फिर परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज एरर। तो इसके लिए क्या करेंगे तुम लोग बताओ, सर फ्रैक्शन ही को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या कॉन्सेप्चुअली तुम लोग स्ट्रांग हो गए, सब लोगों को बात दिमाग में सेट हो गया। तो जल्दी से थम्स अप करो, क्रिश, शिवप्रिया, सारे लोग जल्दी से बताओ इधर फटाफट से। धृति बेटा क्या हाल चाल है, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैसे हो। अभी आ रहा है समझ में जो मैं बोले जा रहा हूं, आ रहा है बेटा समझ में, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके हाँ, बोल भी सकते हो। तो ये बिल्कुल ऑफलाइन वाला क्लासेस की तरह हम लोग लेते हैं, जिसमें आपका हर एक प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे और उसको बिल्कुल फिक्स करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टारगेट है कि यहाँ पढ़ने वाला हर एक बच्चा बिल्कुल इस बार नीट 2026 में हम एकदम 680 वाला टारगेट तो अचीव कर ही लें, क्योंकि 686 में रैंक 1 आ गया है। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सही कर सकते हो तुम आराम से जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है बेटा, क्या नाम है आपका बताओ, अनम्यूट करके बोलो। मैं हेल्प कर, आपके स्क्रीन पे एक बटन होगा जहां पे अनम्यूट करोगे तो दिख जाएगा, जैसे अभी किया था। मेरे पास तो ऑप्शन होना चाहिए, स्क्रीन पे ऐसे टच करो, फिर सामने अनम्यूट वाला बटन कर लेना, म्यूट अनम्यूट, जैसे कैमरा ऑन किया ना उसी के बगल में होगा, नहीं है।
ओके, शायद कुछ दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, तुम चैट कर सकते हो तो मैं देख सकता हूँ। ओके, माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, ओके डोंट वरी, ठीक है कोई बात नहीं है। तुम फिर मुझसे बात कर लेना, तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल लोड मत लो। लेकिन हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले 6 लेक्चर्स 1 आवर 20 मिनट्स के लिए हुए हैं, तो उसको कवर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संडे को टेस्ट होगा उसमें वो आएगा। तो आज क्लास जब खत्म हो जाएगा तब इवनिंग में हम ऑफिस वाला जो नंबर है 9818121922 उस पर तुम लोग बात कर लेना, तो टीचर्स तुम्हें हेल्प कर देंगे। ठीक है, क्लासेस हर एक दिन करना है, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा वो चैट में अभी लिख देना। ठीक है, बिल्कुल यस। तो हमारे साथ बहुत सारे जो बच्चे यहाँ एप्लीकेशंस पे भी जुड़े रहते हैं। यस प्रियांशु, आप लेट क्यों आ रहे हो? टाइम पे आना है बेटा। सर अब आवाज आ रही हाँ अब आवाज आ रही है। यस बेटा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर सेकंड अटेम्प्ट है ये। ओके ठीक है बेटा। अभी कितना मार्क्स आया था बताओगे अभी? 407 हाँ। तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, सिर्फ मार्क्स तुम्हें इम्प्रूव करना है। कितना? 150 मार्क्स इम्प्रूव करोगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो फिक्स ही हो जाएगा। बाकी 200 अगर ले आए तुम तो बढ़िया, एकदम अंडर 1000 रैंक आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। तो कौन से सब्जेक्ट में कितना आया था बताना जरा। सर ये एडवोकेट अभी करा नहीं मैंने, अच्छा तो ठीक, नहीं मिल पाया। ओके कोई बात नहीं है। तो तुमने पिछले साल कोई कोचिंग वोचिंग ली है कहीं पे? हाँ जी सर ली थी। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ओके ग्रेट। तो इस साल कंप्लीट डेडिकेशन के साथ ऐसे ही ऑफलाइन वाला फील रखना है, और एकदम टेबल चेयर पे पढ़ना है, हर एक दिन टाइम पे 8 o'clock आना है बेटा। तो बिल्कुल हम लोग रैंक निकालेंगे यहीं से, अंडर 10 के ही बच्चे सारे निकलेंगे, क्योंकि हम कुछ ही बच्चों पे पूरा फोकस होकर पढ़ रहे होंगे, डाउट्स भी ले रहे होंगे। हर एक दिन इवनिंग में डाउट्स होता है जो बच्चा हमारे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी होमवर्क हम लोग देते हैं उसको करना है। तो आज हम लोग एरर्स पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट क्लास है, तो परेशान मत होना, सब एकदम जीरो से समझ में आएगा अच्छे से। अगर दिक्कत हो तो पूछना है, ठीक है। शिवप्रिया, प्रियांशु, क्रेश, अनवी एंड आशु एंड धृति, चलिए तो एक एक चीज बिल्कुल करना है बेटा। आ जाओ। अब मैं पढ़ा रहा हूं क्या? एरर। एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? दो वैल्यू में, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास कोई वैल्यू है और किसी ने कुछ मेजर करके दे दिया, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो एरर हो गया। ठीक है सर। अब मैंने तुम्हें दो नया चीज सिखा दिया कि फ्रैक्शन कभी भी जरूरी नहीं है एरर का फ्रैक्शन। दुनिया में किसी भी चीज का फ्रैक्शन निकालना हो तो चेंज बाय ओरिजिनल ही करते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो फ्रैक्शन इंटू 100 ही करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो या किसी भी चीज का हो जो तुम लोग पढ़े थे। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो फटाफट से थम्स अप कर दो सब लोग। यस शिवप्रिया, क्रिश, प्रियांशु एंड एवरीवन फ्रॉम हियर। क्लियर है ये? ऐसे थम्स अप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तुम सभी वीडियो में दिख रहे होते हो मुझे, तो बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील है यहाँ पे, है ना। अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो, बिल्कुल तुम्हारा एक्सप्रेशन दिख रहा होता है, खुश रह के पढ़ रहे हो या रो के पढ़ रहे हो या टेंशन में हो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है चलो गुड। तो अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं तुम लोगों को, एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अच्छा सबसे पहले बोल रहे हो कि बढ़िया और कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हो, देखो तुरंत हो जाएगा। एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखो अगर मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका मतलब क्या है जरा ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बेटा। जैसे कोई भी चीज है, कोई एक वैल्यू है सपोज करो, जो कि कोई फंक्शन है, सपोज करो एफ कोई फंक्शन है। ये एफ इंडिकेट हो रहा है, मान के चलो एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी, बी एंड जेड टू द पावर सी। तो इसमें क्या क्या है जरा देखना, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। तो मैं तुम्हें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, 1 हो 2 हो 10 हो या 1 लाख हो, इस फंक्शंस में किस तरीके से एरर निकालते हैं वो बता रहा हूं।
लेकिन क्योंकि नीट का लेवल अब थोड़ा सा टफ हो गया है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना अब सही नहीं होगा। अब यह पढ़ना होगा कि इसके बीच बीच से भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है क्या, तो आंसर है यस। क्या पूछा है क्या, आंसर है यस। तो अब देखो कैसे मजा आने वाला है तुम्हें। तो तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक मैथ्स इसके तुरंत 2 लेक्चर के बाद, 1 लेक्चर के बाद अब बेसिक मैथ्स शुरू करेंगे, तो वहां मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या, लॉगरिथम। लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी बताए थे, अभी देखना थोड़ा यूज होने वाला है कि लॉग में अगर बहुत सारा चीज हो, मान लो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, कितना भी, तो ये लॉग एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड ऐसा हो जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ओके, एक और प्रॉपर्टी है लॉग का, अगर दो चीज डिवीजन में हो एक्स बाय वाई, तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब एक चीज और सीख लो तुरंत से, इस लॉग में 2 बेस होते हैं बेटा, यहां पे नीचे में ना लिखा रहता है कुछ, एक होता है 10 बेस और एक होता है ई बेस। हम ई बेस के लिए बात कर रहे हैं, हमारे ई बेस में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा अभी तुरंत 2 लेक्चर के बाद, तो वहां पे तुम लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी, और वहां पे पूरा मैं पढ़ाऊंगा भी तुम लोगों को कि कैसे करेंगे ये वाला ई और 10 में कन्वर्जन। ये 2 फॉर्मूला सबको आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से, इधर भी क्रिश, प्रियांशु, सबको आ गया ये दोनों फॉर्मूला, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट। अब देखो ये मैं बहुत यूज करूंगा, however we will discuss it in basic maths in detail. Another formula for differentiation, एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन का, हाँ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कौन सा सर, लॉग का। लॉग को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, मान लो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया तुमने एक्स के रिस्पेक्ट में, और बेस है ई, तो इसका वैल्यू जानते हो कोई भी बच्चा क्या होता है, कोई भी बच्चा बताओगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बताओगे कोई भी बच्चा, इधर शिवप्रिया बताओगे बेटा, क्रिश, प्रियांशु, अनवी, आशु, 1 अपॉन एक्स, यस धरित्री, क्लियर है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यस, बेस ई है अगर, तो बहुत ही बढ़िया, मैं इसे यूज करूंगा। एक और लॉग का प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, अगर मैं लिखूं लॉग बेस ई एक्स टू द पावर एम मान लो, तो ये पावर पीछे चला जाएगा, तो ये पावर पीछे चला जाएगा, एम लॉग एक्स। बस ये 3 प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा अभी के टाइम पे, जबकि ये सब कुछ मैं बताऊंगा बेसिक मैथ्स में। क्लियर हो गया सबको, जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, हाँ सर डन है ये वाला चीज, इसको उतारना है जल्दी से उतारो स्पीड में। ये तीनों फॉर्मूला यूज करूंगा अभी मैं, हाँ सर, और एक ये फॉर्मूला यूज करूंगा अभी। अब क्योंकि नीट का पेपर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है, इसीलिए इसकी जरूरत है अभी तुरंत। चलो देखते हैं, अगर ये फंक्शन है तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप है लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर आप एरर पढ़ा रहे हो, हाँ बिल्कुल एरर पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एरर वाला इस स्टेप से बनता है, तो तुम्हें अब ये जानना जरूरी हो गया है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके सर बहुत ही बढ़िया। चलो अब देखो, यहां पे लोगे लॉग एफ, यहां पे लोगे, ये देखो अगर यहां पे मैं लॉग लिख दूं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में है। अभी क्या सिखाया, मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन में जाएगा और डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन में जाएगा। तो तुम्हें बनाना है लॉग एक्स टू दी पावर ए, वाई टू दी पावर बी, जेड टू दी पावर सी। बेस ई अगर कुछ नहीं लिखा मैंने तो अंडरस्टूड होगा, बेस ई है, हिडन है, ठीक है बिल्कुल। चलो अब मैंने सिखाया तुम्हें, यहां पे लो लॉग एफ, और यहां पे क्या लिखो, देखो ये प्रोडक्ट वाला लिखो तो हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर ए प्लस लॉग वाई टू दी पावर बी प्लस लॉग, प्लस नहीं सर माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला अभी तुरंत क्या सिखाया आपने सर, डिवीजन वाला माइनस में होता है, प्रोडक्ट वाला प्लस में होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग जेड टू द पावर सी। अब ये पावर पीछे पावर पीछे पावर पीछे, तीनों में क्या होगा बेटा, पावर पीछे हो जाएगा। कैसे सर, अभी तुरंत पढ़ाया, देखो लॉग एक्स टू द पावर एम, एम पीछे आ गया, देख रहे हो प्रोडक्ट में आ जाता है पावर, ये पावर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। ये पावरफुल चीज है लॉग के पास, है ना, क्लियर चल रहा है। अब देखो, अब जब मैं यहां पे इसको क्या करूंगा, पावर पीछे कर दूंगा, पावर पीछे कर दूंगा, पावर पीछे कर दूंगा, तो मैंने क्या लिखा देखो, लॉग एफ इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, ए है, बी है, सी है, तो लिखूंगा मैं ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई माइनस सी लॉग जेड। अब आया कहानी, ये जब फंक्शन हो गया तो इसमें जो भी चीज है उसे छोड़ दो, उसके अलावे किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, डिफरेंशिएट करता हूं इसको, मान लो टी के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा लॉग एफ बाय डी लॉग एफ बाय डी टी। अब यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट चलता है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है सर, चेन रूल का कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर फंक्शन वेरिएबल एफ का है और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यू कांट डिफरेंशिएट इट। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे सर, वैसे सिचुएशन में तुम्हें ये दोनों को सेम करना होता है। अच्छा, इसका कुछ नाम है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल नाम है। जैसे यहां पे मैंने तुमको डिफरेंशिएशन सिखाया अभी, देखो ये वेरिएबल दोनों सेम है बेटा, तभी 1/x लिखे तुम। अगर ऐसा नहीं है, सपोज मैंने लिखा d log f बाय dx या dt, कुछ भी लिख दिया, अब ये दोनों सेम है क्या, है सेम, नो सर, जबकि यहां पे सेम था, यस सर। क्या मैं यहां पे 1/f लिख सकता हूं क्या, बोलो शिवप्रिया, क्या मैं 1/x लिख सकता हूं, धृति 1/x लिख सकता हूं, नो सर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को। मैं 1/x कैसे लिखूंगा, जब ये वाला और ये वाला सेम हो। सेम हो का क्या मतलब है, यहां पे अपने मन से मैंने लिख दिया f, अब अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकता, तो यहां पे फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ प्रॉब्लम को। इसी को और फिर ये dt लिख दिया। दिस स्टेप इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। दिस इज ऑल अबाउट द चेन रूल। तुम क्यों नहीं कर पाए डिफरेंशिएशन, द रीजन इज ये दोनों फंक्शन सेम नहीं था, दैट्स इट, ओवर। अब इसे सेम बनाओ तो अपने मन से f पुट करो, तो अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते, इसको निपटाना भी पड़ेगा, तो ऊपर भी डाल दो। तो जो भी चीज अपने मन से यहां लिखो वो तुरंत ऊपर डालो, फिर ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस। अब log f को f के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 1/f, और यहां पे क्या लिखोगे, df/dt। ये चीज का एक और एग्जांपल लूंगा मैं अभी। क्या ये चीज समझ आया तुम्हें, अगर कोई फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम नहीं है तो सेम बनाओ, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो और फिर डिफरेंशिएशन के रूल्स को इंप्लीमेंट करो। दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द चेन रूल। क्या ये समझ आ रहा है तुम लोगों को, एक और करते हैं तब पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा समझ आ रहा है नहीं, रुको वेट करो, अभी एक और चीज पूछता हूं मैं। चलो चलो अनदर एग्जांपल, सपोज करो कि मैंने तुम्हें दे दिया e का पावर -x और मैंने बोला चलो इसे डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें क्या डिफरेंशिएशन आता है वो देखो। तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन e का पावर x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आंसर आएगा e का पावर x। यहां पे क्या पावर x है, नहीं सर, क्या है, -x है, तो -x तुम अपने मन से बनाए। अब ये मैच कर गया ऊपर वाला और ऊपर वाला,
लेकिन ये तो बेटा तुमने अपने मन से लिखा, तो फिर लिखना पड़ेगा डी का पावर माइनस एक्स। अब ये दोनों निपट गया देखो, लेकिन तुमने तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स अभी है तो एक्स यहां पे लिख दो। अब देखो ये दोनों मैच कर गया, हाँ सर ये दोनों मैच कर गया था, सही बात है, तो जो पहले क्वेश्चन है वही अब भी रहा, हाँ। तो दिस इज द क्रिटिकल स्टेप जो तुम्हें लेना होगा। अब तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि ये दोनों अगर मैच कर गया ना तभी होता है रूल, तो ये मैच कर गया ना तो हम लिखेंगे ई का पावर माइनस एक्स। अब यहां पे एक और रूल काम करेगा, ये जो कांस्टेंट है -1, अगर कोई कांस्टेंट है कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो ये कांस्टेंट इधर चला गया और ये dx/dx हो गया। वैसे यहाँ पे ये -1 कांस्टेंट है वो बाहर चला गया और dx/dx हो गया, और dx/dx होता है 1। कैसे होता है सर, बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो तुम लोग। dx/dx 1 होता है, पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में कैलकुलस, तब देखेंगे x⁴n का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा nxn-1, nxn-1। फिलहाल अगर मैंने ये चीज सिखाया तुम्हें तो ये चीज आज ही समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि बेसिक मैथ्स में फिर से सिखाएगा तो फिर से सीखेंगे, वो काम नहीं करना है। मैंने अगर टाइम दिया तो वो आज के आज का काम आज है कि नहीं, तब मजा आने वाला है जीवन में। तो इतना जो सिखाया इसमें तुम लोगों को किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। तो देखो ये माइनस बाहर आ गया, तुम लोग ये गलती बहुत बड़ा करते हो कि e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस एक्स होता है। अब ये माइनस कहां से आ गया देखा तुम लोगों ने, ये स्टेप फॉलो किया तब आया। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में तुम लोग यूं चुटकी बजा के कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। तो अभी मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि चेन रूल में हमेशा ऐसा दिक्कत आता है कि जिस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो वो सेम नहीं होता है, तो सेम बनाना होता है फॉर्मूला का एक्चुअल यूज करने के लिए। सेम बनाने के चक्कर में अपने मन से ये चीज लिखना होता है, तो ये जो लिखे वो तुरंत से ऊपर डालना होता है। बस ये वाला स्टेप अगर तुम समझ गए तो जल्दी से थम्स अप कर दो, हाँ सर ये वाला स्टेप में अब हम कभी गलती नहीं करेंगे एकदम। चलो सब लोग थम्स अप कर दिए हो, इधर भी शिवप्रिया, क्रिश, प्रियांशु, सारे लोग जल्दी से बता दो, एकदम डन है बिल्कुल फटाफट से। चलो अब यहां पे आओ, अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप किया। अब देखो मैंने बोला टी के रिस्पेक्ट में करो, मैंने बोला ए कांस्टेंट है बाहर कर दो, फिर यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करो, एक नया चीज सिखाए जा रहा हूं मैं बार बार तुम लोगों को। फिर यहाँ बी बाहर कर दो, एक यहाँ पे हो गया, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डी लिखो, खिचड़ी पक गया, रुको हटाओ, हाँ डी लिखो। मैथ्स से डरो मत, मैथ्स थोड़ा आना जरूरी है, डरने से काम नहीं चलने वाला है जीवन में, थोड़ा आएगा वो मैं सिखाता जाऊंगा, हिम्मत रखो मैं सब सिखा दूंगा धीरे धीरे जो भी यूज होगा। अब छोटा चीज तो पढ़ाया अभी, उसको यूज करेंगे तो तुम लोगों को आ भी जाएगा। वेरी गुड प्रियांशु, शिवप्रिया, क्रिश, जल्दी से बताओ, सी डी लॉग जेड बाई डी टी। अब देखो तुम लोग खुद बताओ मुझे, क्या ये टी है, नहीं, 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 तो क्या इन सब में तुम्हें अपने मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्या? यस सर, देखो खुद ही आ गया समझ, तो करते हैं, चलो अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो क्या हुआ जरा समझो, यहां पे डी लॉग एफ बाई डी एफ नीचे करना पड़ेगा और यहां पे डी एफ बाई डी टी करना पड़ेगा। देखो ये डी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हें मजा आया, अब तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। सिमिलरली, अच्छा ये ए बाहर क्यों कर रहा हूं, ये वाला जो फॉर्मूला सिखाया अभी, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, वही यूज किया, देख रहे हो ना, आराम आराम से हम लोग सब कुछ टैकल करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे सेम नहीं है ना सर, तो सेम कर रहे हैं ना बेटा, ये देखो सेम कर दिया।
और सेम किया तो अपने मन से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक नया चीज सिखाई जा रहा हूं मैं तुम लोगों को, एकदम नहीं भूलना है। प्लस बी, यहाँ पे सेम तो नहीं है सर, हाँ बेटा तो सेम कर रहे हैं ना, कर दो dy। देख रहे हो कैसे एकदम सबको सेट कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे भी d लिखो, d, अच्छा d क्यों नहीं लिखा मैंने, गलती कर दिया, हाँ d log z बाई डी dz, और यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई dz बाई dt। अब देखो कितना मजा आने वाला है। ये स्टेप सीख लिया अगर तुमने, तो अभी सिखाया d log x बाई dx क्या होता है, 1 बाई x। तो d log f बाई df बाद में उतारना, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, अभी मत उतारो, अभी मत उतारो, भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ तुम लोग कि d log f बाई df के बदले क्या लिखूं यहाँ पे, बोलो धृति बताओ क्या लिखूं। चलो अनवी बताएगी, d log x बाई dx के बदले क्या लिखूं यहाँ पे, 1 बाय x। वेरी गुड। धृति बताएगी d log z बाई dz के बदले क्या लिखूं यहाँ पे, इसके बदले d log z बाई dz, इसके बदले क्या लिखूं यहाँ पे, 1 बाय z। 1 बाई z। यस, इतना टाइम क्यों लगाए बेटा, अरे कंफ्यूज हो रहे हो, अरे भाई साहब ये तो सेम ही होगा ना बेटा। ये तो देखो जैसे यहाँ पे तुमने लिखा 1 बाय एफ डी एफ बाई डी टी, हाँ सर, यहाँ पे लिखा a 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी, अच्छा यहाँ पे लिखा प्लस b 1 बाय वाई डी वाई बाई डी टी, फिर यहाँ पे माइनस c, ये चीज क्या है, 1 बाय z को इंडिकेट करेगा सर। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी देखो, c 1 बाय z, और ये क्या है dz बाई dt। इस स्टेप में अगर किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो फटाफट से एकदम लाल वाला दिल बरसा सकते हो। यस सर, डन। बहुत ही मजेदार बात है, पूरा समझ में आ चुका है, यहाँ तक उतारना है तो उतार भी सकते हो जल्दी से। ये वाला स्टेप तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए। और इसमें 3 चीज सिखा दिया मैंने, लॉग का भी प्रॉपर्टी सिखा दिया तुम्हें मैंने डिफरेंशिएशन में कैसे ये सेम करने वाला चीज है वो भी सिखा दिया, और इसका डिफरेंशिएशन को कैसे आगे लिखेंगे वो भी सिखा दिया। ये तीनों चीज क्लियर है तो जल्दी से फटाफट से कॉपी करो, और अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो जल्दी से। सब लोग उतार लियो, आई होप सो। डन है, चलो अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ये ना सब में नीचे में है, देखो dt 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 dt, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अगर इस तरीके का चीज हो ना तो मैं सब में से हटा सकता हूं, ऐसा नहीं कि काट सकता हूं, काटना अलाउ नहीं होता है, हटा सकते हैं किसी एक मैथमेटिक्स के बेसिस पे, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे। लेकिन तुम लोग बचपन में हो, तुम्हें इतना मैथ्स आता नहीं है, तो इसीलिए तुम लोगों को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सबके नीचे में है तो तुम इसे निपटा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं निपटता। कैलकुलस का एक डिफरेंट मेथड है, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ निपटाएंगे इसको हम, लेकिन ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसीलिए थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए ना, क्या हुआ रियल में कटता है क्या, नहीं, लेकिन ऐसे सब में हो तो हट सकता है। तो अब देखो मैं सब में से इसे हटा रहा हूं, अच्छा सर, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब क्या लिखूंगा मैं, डी एफ बाय एफ, अच्छा देखो अब कमाल हो रहा है, ए डी एक्स बाय एक्स, अरे वाह, यहां पे देखो प्लस बी डी वाई बाय वाई, अरे वाह, ये वाला डी जेड बाय जेड, अरे वाह वाह वाह, देखो अब कितना मस्त चीज निकल के आ गया। अब ये वाले चीज को समझो, अब
अब तुम लोग को एक चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं, तुम्हें एक और बेहतरीन चीज बता रहा हूं। देखना सब लोग, है ना, सर नॉट एबल टू अनम्यूट, ऐसा ओके। अच्छा पुराना मैसेज पढ़ लिया मैंने, चलो ठीक है। देखो ये जो बीच बीच में मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहा हूं ना, ये जरूर लिख लिया करो। ये एक्स्ट्रा ज्ञान मैं हमेशा देता हूं क्लास में, एक्स्ट्रा ज्ञान, बट ये बहुत यूजफुल ज्ञान होता है। इसके बिना ना नीट में बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। तो इसको प्रॉपर कॉपी करना नोट में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस चीज को समझने में तुम्हें हेल्प कर रहा था। तो दोबारा कभी अगर पढ़ोगे ना तो मिस करोगे। अच्छा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये सारा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब एक और एक्स्ट्रा ज्ञान इसके अंदर है, चलो देखते हैं। यहां पे तुम्हें मैंने सिखाया कि हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या वर्ड है, डिफरेंस, ये डिफरेंस वर्ड है, डिफरेंस। अब नहीं देखो इधर एक चीज और देखो, जैसे कोई भी चीज है, इधर देखो मान लो कि मैंने लिखा एक चीज है y, 1 इज इक्वल टू, सपोज करो लिख दिया मैंने y नॉट, और y2 इज इक्वल टू लिख दिया मैंने y डैश। ठीक है, ऐसा मैंने कोई भी चीज लिया, डिस्टेंस लिया, मान लो एक आदमी का डिस्टेंस यहां से लिया, यहां मैंने ओरिजिन मान लिया, और ये वाला डिस्टेंस को लिख दिया मैंने y नॉट इनिशियल डिस्टेंस। किसी दूसरे आदमी का डिस्टेंस मैं यहां से लिया, उसका डिस्टेंस मिल लिया मैंने y डैश। ये y1 वाला बंदा है, ये y2 वाला है, ऐसे मान लो। मैंने बोला दोनों के हाइट में क्या डिफरेंस है, तो तुम लिखोगे y1 माइनस y2, यही लिखोगे। अब ये जो तुमने लिखा ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, चेंज है, चेंज किस चीज में है, हाइट में। हाइट क्या से इंडिकेट हो रहा है, y से। तो चेंज को इंडिकेट करने के लिए अभी तुरंत आंसू ने बताया था डेल्टा यूज करते हैं सर, तो हम लिखते हैं डेल्टा y। देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को, चेंज को यूज करते हैं किस चीज से बेटा, डेल्टा। डेल्टा किसे इंडिकेट करता है मैथ्स में, चेंज को। तो कभी भी मान लो, जैसे काइनेमेटिक्स में अभी पढ़ेंगे, मान लो यहां से कोई बंदा यहां पे है, ओके, और कोई मान लो कोई यहां से कोई बंदी यहां पे है, तो ये वाला डिस्टेंस मान लो है x1, ये वाला डिस्टेंस मान लो है x2। तो मैंने बोला इनके डिस्टेंस क्या डिफरेंस है, इनका लेंथ पे या इनके पोजीशन में, तो तुम क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, और इसको क्या इंडिकेट कर सकता हूं मैं, डेल्टा x। दिस इज व्हाट, डेल्टा x, चेंज। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, डन है। अब सुनना मेरा बात, अब ये जो चेंज है, ये अगर इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि बस तुम समझो कि वो एग्जैक्ट नहीं है, कुछ तो अंतर है, लेकिन इतना अंतर है जो कि तुम बता ही नहीं पाओ, तो वैसे चीज के लिए ही जन्म लिया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चेंज ही बताता है, लेकिन कैसा चेंज बताता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात कर रहा हूं अब मैं, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई चीज यहां पे था सपोज करो, और एक बंदे का पोजीशन ये है और दूसरे का पोजीशन इसके जस्ट बगल में हो, जस्ट क्या, तुम समझ लो एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन इतना बगल में है कि तुम्हें लगे कि वहीं पे है, इतना बगल में है कि तुम्हें लगे वहीं पे। देखो ये दो लाइन मैंने इंडिकेट किया है, क्या ये दो लाइन इसी पे है, नहीं है, इसके इतने नजदीक है कि लगेगा वहीं पे है। तो जब ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, बहुत बड़े डिफरेंसेस ना हो, तब इस डेल्टा के बदले हम डी यूज करते हैं, ये भी चेंज को ही बताता है। अच्छा, तब इस dy के बदले, डेल्टा y के बदले हम dy यूज करते हैं। क्या तुम्हें मतलब समझ में आया डिफरेंशिएशन का? ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हो वो समझ आ रहा है तुम लोगों को, फील हो रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन भी एक चेंज को बताता है किसी के रिस्पेक्ट में, और डेल्टा भी चेंज को बताता है। डेल्टा एक फाइनाइट चेंज को बताता है जिसमें कुछ हो, इंटरवल गैप,
लेकिन डी एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज को बताता है, बट चेंज को दोनों बताता है। क्या एक क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिजिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, एक मीनिंग ये है कि ये किसी के रेस्पेक्ट में चेंज को बताता है, रेट ऑफ चेंज को बताता है। किसे बताता है ये डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज को, ये बताता है रेट ऑफ चेंज को। अच्छा, और रेट क्यों? कि डिफरेंशिएशन में सिर्फ ऊपर ही ऊपर थोड़ी लिखते हो, नीचे भी लिखते हो ना तुम कुछ। हाँ, तो ये बताता है वाई में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो एक्स में चेंज, कुछ भी जेड लिख दिया तो जेड के रेस्पेक्ट में, इसीलिए ये रेट वर्ड आया है। क्या डिफरेंशिएशन का मीनिंग तुम्हें समझ आया सबको? तो फटाफट से बोल दो यस सर। ये एक चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज है, इसीलिए नीचे लिखते हैं ये। और डेल्टा एक फाइनाइट चेंज है सर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर समझ आया सबको? ये डी और डेल्टा में डिफरेंस समझ आया? या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मतलब समझ आया? जल्दी से बताओ। अनवी, धृति, आशु, शिवप्रिया, क्रिश, प्रियांशु, एवरीवन। आया बात? धृति आ रहा है समझ में ये क्या बता रही की कोशिश कर रहा हूं मैं? ओके, तुम चैट भी कर सकते हो अगर म्यूट करने में दिक्कत होती है तो। ठीक है, अब आ जाओ जो इंपॉर्टेंट चीज था वहां पे। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर ये जो डेल्टा है, चेंज की बात कर रहा है, ये भी चेंज की बात कर रहा है। अब ये एक फाइनाइट चेंज है और ये जो है वेरी स्मॉल चेंज है। हम तो पढ़ रहे थे एरर सर। हाँ बेटा, एरर ही पर आ रहा हूं अभी भी मैं। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, तो एरर में मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को जो एक्सपेरिमेंट करने दिया मैंने कि चलो 10 वैल्यू को तुम लोग मेजर करके बताओ, तो मान लो वो वैल्यू है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है 10.2, तो तुम लोग क्या 10.2 को 50 बोलते हो, या 10.2 को तुम लोग 8 बोलते हो, या 10.2 अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू है तो तुम में से कोई 10.1 बोल देगा, कोई 9.9 बोल सकता है, कोई 10.2 बोल सकता है, कोई 10 बोल सकता है। यही सब बोलते हो तुम लोग, या 50 बोल देते हो, या 8 बोल देते हो, या 5 बोल देते हो? क्या बोलते हो? बोल के बताओ मुझे, क्या बोलते हो? अगर मैं कोई वैल्यू दिया 10 को मेजर करो, 10.2 को, तो तुम कितना चेंज करते हो उसमें? अनाफ शनाफ कुछ भी चेंज करके दे देते हो, या फिर थोड़ा मोड़ा ही अंतर करके देते हो? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है समझ में आंसू? नहीं समझ, नहीं क्लिक कर रहा है तुम लोगों को मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं अभी? अब आया समझ में कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? चलो फिर से आते हैं, बैक आना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कल दिया था कि ये लेंथ को मेजर करो, तो तुमने क्या किया था? एक स्केल बनाया था, एक स्केल बनाया था। हाँ सर, एक स्केल बना दिया। फिर क्या किया था? इस स्केल से मेजर किया इसको, यही किया था कल। इधर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे 0, फिर लिखा था 1 2 3 4 5 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे स्केल बना दिया मैंने एक। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर का एक स्केल बना दिया। मैंने बोला इसे मेजर करके बताओ बेटा। तुमने कल क्या किया था? मैंने इसको कॉपी किया था और फिर क्या किया था, इसको बेटा, इसको ना जूम करता हूं मैं, तो मैंने ऐसे जूम किया, ऐसे जूम किया, 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 जूम किया ऐसे। अच्छा, आज तो कमाल ही हो गया, जानते हो क्या? एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया ये। चलो कोई नहीं, मेरे हाथ में ही तो है खेल, थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखो अब एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। अब देखो ये, अब इसको मैंने क्या किया था कल कि ये लाइन के आगे एक लाइन खींचा था,
चलो बताओ क्या ये एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है क्या? तुम लोगों ने बोला नहीं कर रहा है मैच सर। तो मैंने बोला कितना मेजरमेंट है, तो तुमने बोला 8 1 2, ये 2 और 3 के बीच में कुछ है। तो जो जो गैप है, लिखो मत सुनो, लिखो मत सुनो, वो जो गैप है वो गैप 2 और 3 के बीच में ही कुछ है ना यार। या ऐसा हो गया कि ये इंच जो ये सेंटीमीटर स्केल है उससे ज्यादा हो गया, जैसे ये 8.2 पॉइंट समथिंग कुछ बोल रहे हो तुम, या तुम 5 बोलने लगोगे, 7 बोलने लगोगे, या तुम 10 बोलने लगोगे, तुम क्या बोलोगे एरर में? उसके आसपास कहीं चीज बोलते हो या अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगते हो? क्या बोलते हो बोलो, प्रियांशु बताओ। आसपास कहीं बोलते हो। यस, यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं तभी से। तुम डिफरेंस तो करते हो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, डिफरेंस है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। कैसा डिफरेंस है? आसपास का ही वैल्यू है या कुछ भी है? यस, आसपास का ही है। तो इसीलिए फिजिक्स में जब हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक फाइनाइट चेंज और एक स्मॉल चेंज में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये दोनों को बराबर मैं लिख सकता हूं। मैं इसके बदले ये, इसके बदले ये लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। जब दोनों में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, लिख सकता हूं या नहीं, बताओ हाँ या ना। हाँ, तो यही बताने के लिए इतना माहौल बना रहा था मैं कि क्योंकि मैं तो तुम लोगों को एरर पढ़ा रहा हूं, और एरर में ऐसे बहुत ज्यादा एरर थोड़ी कर लेता है कोई, थोड़ा मोड़ा एरर करता है, तो इसीलिए ये लिख रहे थे। लेकिन एरर होता है तो इसको मैं इससे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो जब मैं यहां पे, क्योंकि एरर क्या है, एरर एक्चुअल में डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस है, जब मैं इस बेसिक मेथड से इसको सॉल्व किया, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मैंने लॉग लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पे अंतिम समय पे मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया ये वाला लाइन। जब ये वाला लाइन मैंने तुम्हें दिया तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे? मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे क्या? नहीं, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब मैं इस फंक्शन को बोलूंगा कि मुझे एरर बताओ, तो ये फंक्शन मैथमेटिक्स बोलेगा किस चीज में एरर चाहिए तुम्हें? तो मैं बोलूंगा मैं इस फंक्शन में एरर देखने के लिए ये सब कार्य कर रहा था। तब इसे याद आएगा इस मैथमेटिक्स को, अच्छा ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो इसने इसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए इतना कहानी बनाया है। तो ये कहानी तो बन गया, तो अब तुम्हें एरर चाहिए, तो मैंने बोला हाँ। इसने बोला तब ये जो डी है ना, इसको तुम डेल्टा लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा से ही एफ में डिफरेंस पता चलेगा, और ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल एरर होगा। तो मुझे लगेगा हाँ। फिर ये बोलेगा इस डी को डेल्टा लिख दो, इस डी को डेल्टा लिख दो। और एक और कॉन्सेप्ट ये हमें बताएगा क्या, कि एरर जो है वो एक रेंडमनेस है। रेंडमनेस के चलते गलती किया था आदमी, तो गलती कभी भी कम नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। तो एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर जैसे तुमने कुछ गलती किया, तुम्हारे दोस्त ने कुछ किया, तो घट नहीं जाएगा, वो हमेशा सम होता है, हमेशा एरर इज एडिटिव। तो ये प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो अब इस मैथमेटिक्स में मैं फिजिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और मैंने बोला कि मुझे एरर बताओ, तो मैंने लिखा एक पेज टेकिंग एरर। अब मैं एरर के लिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैंने फिजिक्स के लिए एरर के लिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया और एरर को कंसीडरेशन में रखा, तब इस मैथ्स ने क्या बोला मुझे, फिजिक्स में इसे डेल्टा एफ बाय एफ लिखो। तब मुझे आया समझ में, अच्छा ये डेल्टा एफ बाय एफ है, ये फ्रैक्शनल एरर है। ये बोला हाँ। फिर मैंने इससे पूछा, ये बोला डेल्टा एक्स बाय एक्स लिखो, तो ये हो गया ए डेल्टा एक्स बाय एक्स। फिर हो गया प्लस बी डेल्टा वाई बाय वाई। अच्छा, फिर ये माइनस से मैंने पूछा तुम माइनस लिखवाओगे क्या? बोला नहीं, क्योंकि तुम एरर इंट्रोड्यूस कर दिए हो, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो माइनस तुम नहीं लिख सकते।
क्योंकि मुझे मैथ्स से मतलब नहीं है। मैथ्स यहां तक बना के दिया है लॉग लेके डिफरेंशिएट करके, लेकिन क्वेश्चन तो फिजिक्स का है सर। क्वेश्चन तो एरर के ऊपर था, और एरर बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए वो डी डेल्टा में कन्वर्ट हो सकता है, और डेल्टा चेंज को बताता है, डी भी चेंज को बताता है। तो इसीलिए अब जब मैं इसको एरर लेके ऐसे लिखा, तब फाइनली ये क्या बताया वो देखो। ये बताया कि भाई अब तुम आ गए हो एक ऐसे जगह पे जो बता रहा है क्या, ये बता रहा है तुम्हें फ्रैक्शनल एरर इन एफ, यह है फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, यह है फ्रैक्शनल एरर इन वाई, और यह है फ्रैक्शनल एरर इन जेड। क्या ये बात तुम लोगों को एकदम समझ में आ गया? तो जल्दी से बता दो हाँ सर एकदम मस्ती में हो गया, फटाफट से थम्स अप करो। अब क्लियर हुआ, क्लिक हुआ? एक एक बच्चा अनम्यूट करके बोलो, और एक एक बच्चा इंडिविजुअल बोलो यस सर या नो सर। सुप्रिया, प्रियांशु, क्रिश, एवरीवन, इधर धृति, आशु और अनवी। लिखना बंद करो, पहले बताओ मुझे, अनम्यूट करके पहले बताओ, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट तक जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो लॉग का हो, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो कि डी और डेल्टा क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो, और नहीं तो सबसे पहले पूछो फिर लिखना। पूछो, एकदम मत डरो, क्योंकि यही चीज के लिए तुम्हें यहां पे लाए हैं हम। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फंसोगे कल, आज नहीं फंसोगे कल फंसोगे, तो वो नहीं करना है। अभी थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज में दिक्कत है तो पूछो, क्या ये वाला चीज सर ने बताना शुरू किया था, ये वाला चीज बताया सर ने, एरर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फिर सर ने लॉग लिया, फिर प्रोडक्ट डिवीजन में ये लिख दिया, फिर ये पीछे वो कर दिया सबको, फिर डिफ्रेंशिएट किया सर ने, फिर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत आ गई तो सेम किया सर ने, ये सिखाया अभी कि चेन रूल का ये एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला लाइन चेन रूल के बेसिस पे। फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद सर ने यहाँ पे ये dt को सेम करके बताया निपटा सकते हैं, और फिर जब एरर लिया तो ये माइनस हो गया प्लस में, डी हो गया डेल्टा में, और अब सर ने निकाल दिया है फ्रैक्शनल एरर इन ऑल द इंडिविजुअल फंक्शंस। और अब फ्रैक्शनल एरर निकाल दिया है तो मैंने अभी तुरंत बताया था फ्रैक्शन के आगे ही होता है क्या, फ्रैक्शन के आगे ही होता है क्या, जल्दी से बताओ, परसेंटेज। परसेंटेज, तो कभी भी कोई बोल दे परसेंटेज एरर बताओ, तो यहां पे तुम इसे लिख लोगे परसेंटेज डेल्टा एफ बाय एफ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज एरर इन एफ। तो यहां पे अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है तभी ये परसेंटेज एरर होगा, तो सब में जब मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया परसेंटेज एरर। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन एफ। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स। ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन वाई। ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन जेड। तो दिस इज व्हाट, हमें जो चीज चाहिए वो मिल गया। हमें फ्रैक्शनल एरर भी मिल गया और परसेंटेज एरर भी मिल चुका है। किसका, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, जिसमें पावर में भी था, प्रोडक्ट में भी था और डिवीजन में भी था, लेकिन इन सब में प्लस आ गया। तो यहां तक अगर सबको समझ में एक एक चीज आया तो बोलो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी से फटाफट से पूछो। जल्दी से, प्रियांशु बोल दिया आ गया, यस शिवप्रिया बोल, शिवप्रिया बताओ बेटा आया, क्लियर हुआ ये वाली चीज, यस अनवी बताओ, धृति बताओ, जल्दी एक एक चीज क्लियर है, अनम्यूट करके बोलो। आशु तो तभी तो तुम्हारे होश उड़े हुए थे, ये क्या चल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पल रहा है, जल्दी बताओ। क्या हो गया, नेट स्लो हो गया था? हाँ नेट स्लो हो गया था इधर का, मौसम खराब है, नेट डिलीट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये हो सकता है। ओके, यस धृति समझ में आया बेटा? यस सर। क्या क्या किया, रिवाइज करवा सकते हो? एक सेकंड, एक 30 सेकंड में बता सकते हो क्या क्या बताया मैंने आज? हाँ धृति बताओ। किसी फंक्शन का हमें एरर फाइंड करना है तो पहले मतलब डिफरेंशिएशन से पता कराया कि कैसे वो आया। बोलो बोलो बोलो, डरो मत, कोई बात नहीं है, जो समझ में आया वो बोलो।
कि पहले डिफरेंशिएशन सीखा कि कैसे होता है, ये किसके रिस्पेक्ट में करना होता है। हाँ ठीक फिर है। हमने आगे ये जो आपने कराया। फिर फाइनल रिजल्ट निकाला लॉग। तो इम्पोर्टेंट पता है अनवी, तुम बताओगी क्या बुक करा मैंने आज, क्या स्टेप लिया, बता पाओगी? सर एरर एरर कराया, मतलब लॉग से शुरू किया, फिर डेल्टा और डी में डिफरेंस बताया, उसके बाद चेन रूल से उसका फाइनल फॉर्मूला निकाल के, फिर फ्रैक्शन और परसेंटेज में डिफरेंशिएट करा के फिर दोनों फॉर्मूला निकाला। हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा क्रिटिकल स्टेप है, कोई भी कॉम्प्लेक्स, लिखना बंद करो सब लोग, तो सुनो सुनो मेरा बात सुनो दीदी, मेरा बात सुनो। इसमें अगर मैं पूछूं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इसमें कौन सा स्टेप बहुत क्रिटिकल है, तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शन से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बोलो धृति, आशु, अनवी, कोई भी बोलो। सर लॉग वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद लॉग वैल्यू पुट करने के बाद उसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ परसेंटेज यस ठीक है, बढ़िया बोला बढ़िया बोला। लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो ये 4 बार सारे के सारे, मनी मन बोलो या तेज बोलो, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फंक्शंस इस तरीके से आए उल्टा सीधा, इसका बेसिक मेथड क्या है बताओ शिवप्रिया, क्या है बेसिक मेथड बेटा? लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे, ये बोलना है तुम्हें। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो लॉग लिया और फिर डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यही चीज मैं यूज करने वाला हूं। एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो 4-5 बार आया है एग्जाम में, अलग डिफरेंट एग्जाम में, नीट में नहीं आया, नीट में आ सकता है, इसलिए वो मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। तो याद रखना, ये मैंने बोला था लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे और अंत में क्या हुआ, ये फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है बिल्कुल। अब सारे लोग कॉपी कर लिए हो तो जल्दी से बता दो, एवरीवन, सब लोग कॉपी कर लिए हो, जल्दी बताओ, फटाफट से कॉपी कर लिए हो तो जल्दी बताओ। अब क्वेश्चंस करेंगे 10 लाइन से सबसे पहले, फिर कुछ भी करेंगे। अब लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका नोट्स भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तो कुछ कुछ चीज थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लिया करना, है कि नहीं? चलो सब लोग उतार लिए हो, थोड़ा स्पीड में भी उतारना। यस सौरभ सर, लॉग कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। ओके सौरभ, तो बेटा लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सौरभ, ये वाला अभी बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे बस 2 लेक्चर के बाद, तो वहां पे पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। अभी बस 2 फॉर्मूला सिखाया बेटा लॉग का, कि लॉग प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है एंड लॉग बाकी क्या करता है, जल्दी बताओ, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में और पावर को प्रोडक्ट में। बस यही 3 चीज लॉग का अभी बताया है मैंने। अदरवाइज 2 दिन के बाद बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो वहां पे पहला लेक्चर से आएगा, उस दिन भी बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए पहले ये कंप्लीट कर दिया मैंने यूनिट एंड डायमेंशन तुम लोगों का। तो लॉग में मैंने यहाँ पे क्या क्या सिखाया, देखो ये 3 फॉर्मूला सिखाया बस। लॉग का क्या होता है, फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो तो उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन में कर देता है, और पावर हो तो पावर प्रोडक्ट में कर देता है। देखो ये चीज पढ़ा दिया। और ये वाला डिफरेंशिएशन में सिखाया कि log x का फॉर्मूला होता है 1/x, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो तो, अगर कोई दूसरे के रिस्पेक्ट में हो तो नहीं होता है, तो बनाएंगे। तो ये सब चीज बेसिक मैथ्स में जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन, तब ये सब और अच्छे से रिपीट होगा। वहां 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, फिर अगले दिन 100 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो तुम लोगों को सब आ जाएगा, है ना? तो ये लॉग का सिर्फ फॉर्मूला का यूज किया है मैंने आज सौरभ, और ये फॉर्मूला बन गया।
तो ये फॉर्मूला पूरा तैयार हो गया, ये फॉर्मूला क्लियर है। तो एक बार अब एक फॉर्मूला बना के दिखाओ तुम लोग पहले। जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। तो जिसका भी फॉर्मूला पूछे तुम्हें, जिसमें भी एरर पूछे, उसका फॉर्मूला बनाओ पहले, सबसे पहला काम ये होता है। अब जी का फॉर्मूला बना के दिखाओ। इसका क्या मतलब है कि जी इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। तो कैसे बनेगा सर? इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर बोथ साइड, तो ये टी स्क्वायर हो गया, 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो गया, ये हो गया एल बाई जी। बोलो मजा आया। अब ये जी इधर आ गया, तो जी का फॉर्मूला बन गया, देखो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। क्या ये चीज तुम्हें समझ आया? तो जल्दी से बोल दो हाँ सर। किसी भी क्वेश्चन में जिस भी चीज में एरर पूछेगा, अगर वो चीज नहीं है इसे अलग, तो सबसे पहला काम है उसे अलग करके फॉर्मूला बनाओ। ये बन गया फॉर्मूला सर। अब मुझे बताओ, जब तुम एरर ले रहे थे तो तुम डेल्टा यूज कर रहे थे। अब ये जो 4 है 4, ये एक कांस्टेंट है। पाई जो है पाई, वो एक कांस्टेंट है 3.14। क्या इस 4 में कोई चेंज आता रहता है क्या? हमेशा कुछ ना कुछ, थोड़ा घर में गए कोई चेंज आ गया, छत पे गए कोई चेंज आ गया, किसी के यहां गए कुछ चेंज आ गया, ऐसा होता है क्या? पाई और 4 में कोई चेंज होता है क्या? यस, प्रियांशु ने आंसर बता दिया, नहीं होता है। इसीलिए जब तुम इसमें एरर लिखोगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, यही तो सिखाया मैंने अभी तुरंत तुम्हें। हाँ सर यही सिखाया है। तो इस कांस्टेंट में कोई एरर ही नहीं है सर, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसका एरर 0 है, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। और यहां पे डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 करेंगे, और यहां पे क्या सिखाया, जो डिनोमिनेटर में है उसमें भी प्लस लिखेंगे, और जो पावर है वो पीछे चला जाएगा, तो लिखेंगे 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। क्या ये वाला चीज ही तुम सभी लिखे हो या कुछ अलग लिखे हो? जल्दी बताओ, क्या यही चीज लिखे हो? आशु, अनवी, सौरभ, प्रियांशु, प्रियांशु ने तो यही लिखा था। यस। शिवप्रिया कहां हो बेटा, जल्दी बताओ। अनवी यही लिखे हो, धृति यही लिखे हो, आशु क्लियर है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। बोलो क्लियर सब लोग? एकदम मजेदार। हम सब कर दिया करो, तुम लोग कुछ भी नहीं करते रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। ठीक है, हाँ चलो, किसी को कुछ पूछना है? नो। तो चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। तो क्या सीखा तुमने कि जो कांस्टेंट है उसमें तो एरर नहीं होगा, जो पावर है वो पीछे जाएगा, और जो फंक्शन है तो टी है तो डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे, एल है तो डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे। अब ये डेल्टा क्या है? चेंज। चेंज किसे इंडिकेट कर रहा है? एरर को। तो समटाइम्स अब तुम्हें कोई वैल्यू में जो चेंज बता दे तो तुम समझ जाना वो एरर को बता रहा है, समझ जाना बच्चों। तो डेल्टा एरर को बता रहा है। तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। बोल रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%। इसका मतलब क्वेश्चन वालों ने डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू दे दिया 2, इसका ये मतलब है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम पता है तुम लोगों को? हाँ सर हमें तो सब कुछ पता है, ये स्फीयर है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस। अब तुम्हें पूछा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो अब देखो ये तो कांस्टेंट है,
4/3 ये पाई, उसमें तो कोई एरर नहीं होगा, ये पावर पीछे चला जाएगा और ये होगा डेल्टा r/r इंटू 100, यही पीछे पढ़ाया मैंने। 6 हो जाएगा। तो 3 और ये हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया? 6% का एरर है। कितनों का आंसर आ गया जल्दी से बता दो? 6% का एरर। वेरी गुड, ऐसे हैंड रेज कर दो, थम्स अप कर दो, वेरी गुड। ऑफलाइन वाला फील है कि नहीं धृति बताओ? बिल्कुल ऑफलाइन में ऐसे ही होता है कि नहीं? यस सर। तो देखो घर में रह के तुम्हारा हमने टाइम बचा दिया बिल्कुल 2 आवर्स का जाने आने का, फिर ये 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हो गया, तो ये कितना अच्छा है इनिशिएटिव। ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि टीचर से हर एक टाइम कनेक्टेड हो तुम। अब देखो आंसू का चेहरा देख के मुझे पता चल गया था, उसे समझ नहीं आया, देख रहे हो, क्योंकि वह ऐसे देखा मुझे लगा गया है, तो मैंने दोबारा बताया तो समझ में आ गया। अब बच्चे तो बच्चे हैं और उसका फायदा इधर ऑनलाइन में भी सबको हुए जा रहा है। क्या बोल रहे हो शिवप्रिया, प्रियांशु, जल्दी से बताओ फटाफट से, सौरभ जल्दी बताओ। तो ये सब कुछ हमें समझ में आने लगा है सर। चलो अगला क्वेश्चन एक और बताओ तुम लोग मुझे। जल्दी बताओ। ये देखो फ्रैक्शनल एरर पूछा इसने, दिमाग लगा के करना, मैं नहीं बता रहा। तो जी में पूछा तो पहले जी का फॉर्मूला निकालो। स्पीड पेन में होना चाहिए तगड़ा लेवल पे, यहीं पे कर दो स्क्वायर, ऐसे कर दिया करो, क्योंकि फॉर्मूला निकालने के लिए बिना स्क्वायर का होगा नहीं, रूट भागेगा नहीं। यही चीज सिखाया था अभी मैं। और जी का फॉर्मूला निकाल लो, तो जी का फॉर्मूला हो गया 4π² L/T²। देखो जिसमें पूछा है एरर उसका फॉर्मूला निकालना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब क्या बोला? अब बोला गिवन फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल, टी में और एल में एरर दे रखा है, तो पूछा जी में, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है डेल्टा G/G इंटू 100 करने से तो परसेंटेज आया था। देखो मैंने क्या पढ़ाया है तुम्हें, फ्रैक्शन को क्या पढ़ाया मैंने, ये देखो यह है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है डेल्टा बाय एफ, डेल्टा बाय 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज एरर हो जाता। अच्छा सर, तो क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा? देखो फ्रैक्शन पूछा सर, तो फ्रैक्शन का मतलब डेल्टा G/D, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये हो जाएगा डेल्टा L/L और प्लस 2 डेल्टा T/T। अब फ्रैक्शन इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ये मैंने 50 बार बताया तभी से। तो टी में एरर x है, तो टी में x है तो प्लस 2x ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, और एल में एरर y है तो प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शनल इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। देखा देखा कैसे एरर है तो ऐड ही कर रहा हूं मैं, देखो एरर है तो ऐड ही कर रहा हूं, तो आंसर हो गया y + 2x या 2x + y। कितने लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया जल्दी से बताओ? हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया, 2x + y, वेरी गुड, डन है ना, मजा आ रहा है, वेरी गुड। बेटा मैं ना 180 में 180 वाला कंटेंट पढ़ाता हूं और मेरे बच्चे 170 180 हर एक साल ही लाते हैं, तो फिजिक्स में तुम लोग छोड़ दो डर, देखो कि कैसे मैं 160 170 180 दिलवा देता हूं। बॉटनी जोलॉजी में मैडम से पढ़ डाला तो 360 में 360, क्योंकि वो हर एक एनसीईआरटी का हर एक लाइन का क्वेश्चन बना देती हैं और हर एक लाइन के एनसीईआरटी का डायग्राम में कन्वर्ट कर देती हैं, तो तुम्हें एकदम याद ही हो जाएगा। और केमिस्ट्री में हमारे साथ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों 8-10 साल से सर पढ़ा रहे हैं और बच्चों का इतना ज्यादा प्यार है, तो वहां पे भी हो जाएगा। तो तुम लोग बिल्कुल इस बार अंडर 500 अंडर 1000 रैंक ला सकते हो, मुझे इसमें डाउट ही नहीं है। तुम्हारे अंदर से एक ही कमिटमेंट चाहिए कि जो जो बोले जा रहा हो ना वो उसी दिन करना है, और टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है, क्लास बिल्कुल टाइम पे आना है, और ये 7-8 महीने जो बोल दिया मैंने, जो बोल दिया सर ने, मैम ने, वही बात मानना है और कुछ नहीं करना है। फिर देखो कैसे धुआं धुआं होता है, धमाका होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो बोल दिया वो करना पड़ेगा, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन
नीट में पूछा है 2019 में, सेकंडों में उड़ा दोगे तुम लोग। जल्दी से उड़ाओ इसे, जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर आंसर होना चाहिए। बस पूरा क्वेश्चन मत दिखो, फंक्शन देखना। फंक्शन क्या है? x है a स्क्वायर b का पावर 1/2 c का पावर 1/3 d का पावर 3। जल्दी से देखो, और परसेंटेज एरर एबीसीडी में ये लिख रखा है, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड में आंसर बताओ। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया है, धृति ने सबसे फास्ट आंसर किया है, वेरी गुड। बाकी बच्चा अनवी बताओ, आशु बताओ, धृति अब पेन चला के पूरा करके देखो। प्रियांशु, शिवप्रिया जल्दी बताओ। परसेंटेज एरर इसमें निकालना है सर, तो ये डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। हाँ सर, चलिए अब देखो, अब मैं तुम्हें और फास्टर करवाता हूं। वैसे तो तुम लिखते 2 डेल्टा ए बाई इंटू 100, तो सीधा लिखो ना 2, ए का एरर कितना है 1% हो गया। फिर यहां पे लिखते हाफ बाहर प्लस करते, फिर हाफ बाहर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, वो कितना है 2, तो 2 लिखो ना। और डिवीजन भी एडिटिव होता है, तो ये लिखते तुम 1/3। सी का एरर, सी का कितना है 3 लिखते, देखो। फिर डी का 3 बाहर हो जाता, और डेल्टा डी बाई डी 4, तो ये मल्टीप्लीकेशन करते, तो ये हो गया 12। ये खुपाच खुपाच हो गया 1, ये टकाक टकाक ये हो गया 1, ये हो गया 2। बोलो मजा आ गया क्या? 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो गया आंसर? 16%। बहुत ज्यादा एरर आ गया, हो गया आंसर। देखो कुछ भी जान है, 4 मार्क्स झोली में मिल जाता तुमको। 2019 का नीट का पेपर है। चलो, और ऐसा नहीं है एक ही बार पूछा, ये लो 2013 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग कर ही लोगे। ये 3 है, ये 2 है, और ये सी डी है, तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए 1 हो गया, है कि नहीं, प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी 2 हो गया। ये सी वाला एज इट इज हो जाएगा, और डी वाला भी एज इट इज हो जाएगा। हो गया 4 और 3 7, और 4 और 3 10, 14 हो गया। कितने लोगों का आंसर आया था 14? जल्दी बताओ, कितने लोगों का आंसर आया 14? जल्दी से थम्स अप करो। यस सर। आशु, यस। अनवी, प्रीति, एवरीवन डन? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन 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 मैंने तुम्हें जो ये बताया है ना बेटा, ये बताया है खोपड़ी लगाने के लिए। पहले लॉग लेना होता है और फिर डिफरेंशिएट करना होता है। ये क्वेश्चन अभी आने वाला है, फिर तुम लोगों से ना हो पाएगा, देख लेना। ये क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, तभी बताया हूं इतना, तुम्हारा लेवल अप करने के लिए। अब आज मैं तुम लोगों को 5-10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं ऐसे ही, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोगों से ना हो पाएगा। चलो करके दिखाओ, ये लेवल अप क्वेश्चन है। टाइमर ऑन है, 1 मिनट का टाइम मैं दूंगा तुम लोगों को। टक, 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, जल्दी बताओ। अनम्यूट करके बोलो। इसको सॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं है ये सीधा क्वेश्चन। यस, अब ऐसे क्वेश्चन देखो एरर में आ जाएंगे नीट में अगले साल, तो बच्चा सोचेगा कि अब मैं क्या करूं, हाथ पैर फूलने लगेगा बच्चों का। लेकिन देखो अब तुम लोग रुको, ये देखो क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। कोई बॉडी है, इनिशियली एट रेस्ट पे है और डिस्टेंस मेजर करना चाहता है। फ्री फॉल मतलब ऐसे छोड़ा,
अंडर ग्रेविटी, इसका ही मतलब हुआ। इन अ गिवन टाइम ही यूसेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वो नापना चाहता है। बोल रहा द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को तुमने नाम दे दिया मान लो एच, एच में एरर बता दिया इसने और टाइम में एरर बता दिया E1 एंड E2। तो अब ये एच का फॉर्मूला निकालो पहले बेटा। तो अब कैसे निकलेगा ये है डिस्प्लेसमेंट, इस पे धरती माता का जी लग रहा है नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो फॉर्मूला लगेगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सर। अच्छा, अब S में U कितना है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी इसने बोला 0, S मतलब ये वाला हाइट, नीचे वाला पॉजिटिव है तो लिखोगे पॉजिटिव H, ये हो जाएगा हाफ, A का वैल्यू हो जाएगा G, ये हो जाएगा T स्क्वायर। अब ये चाहता क्या है, ये चाहता है G को मेजर करना। He uses this data to estimate G। फिर बोल रहा है द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ G। तो मैंने अभी क्या सीखा, जिस चीज में क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला बनाओ। G में क्वेश्चन है तो G का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब G का फॉर्मूला बनाओगे तो वो क्या होगा, 2H बाई T स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो, अब बोला है मेजरमेंट ऑफ, देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, हमेशा इसीलिए मैक्सिमम लिखे या परसेंटेज लिखे, बस दोनों बराबर है। तो H में और T में देखो एरर दिया, डिस्टेंस ही H माना है तुमने और टाइम T माना है, तो इसमें परसेंटेज एरर है ये। तो अब इसका मतलब G में जब तुम परसेंटेज एरर निकालोगे डेल्टा G बाई G इंटू 100, तो तुम क्या लिखोगे, 2 का तो कुछ होगा नहीं, लिखोगे डेल्टा H बाई H इंटू 100 और फिर क्या करोगे प्लस करोगे और ये 2 पीछे लिखोगे और डेल्टा T बाई T इंटू 100 लिखोगे। तो आंसर क्या हो गया, देखो H का परसेंटेज एरर कितना है E1, अच्छा E1 और प्लस 2 और T का परसेंटेज एरर कितना है E2। देखो आंसर है E1 प्लस 2 E2, E1 प्लस 2 E2। देखो अच्छा इसमें दोनों में गलती हो गया क्या, तो E1 प्लस 2 E2 यहां पे लिख लो और इसको चेंज कर देता हूं मैं, ये E2 प्लस 2 E1 कर देता हूं, तो ये गलत हो जाएगा है ना। देखो इसको ऑप्शन को मैंने गलत बना दिया, ये हो गया E1, ये हो गया E2। देखो आंसर क्या हो गया E1 प्लस 2 E2। अब देखो 2010 में आया ये क्वेश्चन जेई में, सोचो 15 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है और आज भी नीट में आ जाएगा ना तो बच्चों को हाथ पैर फुला देगा। देख रहे हो कैसे हाथ पैर फूल रहा था, गलत कर रहे थे, देख रहे हो शिवप्रिया, हाँ बहुत बढ़िया आपने सही किया, गुड वेरी गुड, यस प्रियांशु। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे ऐसे चेंजेस सीखना है। धृति, अनवी, आशु, सब लोग समझ गए, प्रियांशु, क्रिश समझ गए, थम्स अप करो जल्दी, हाँ सर। और ये हम पढ़ाएंगे बेटा आपको काइनेमेटिक्स में, इसके लिए वरीड मत हो, काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे। चलो अब और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा ये उतार लेना तुम लोग, अभी नोट्स तुम लोगों को ऐप पे भेज दिया जाता है, क्लास क्लिक करोगे उसी में वहां पे मिल जाएगा नोट्स, ठीक है बिल्कुल। तो अब तुम लोगों को ब्रेक दे रहा हूं मैं, अभी क्लास है 5 मिनट बाद, तो मैं इसी में आज डीपीपी वाला क्वेश्चंस, अच्छा डीपीपी के क्विज में मिलेगा, इसमें होमवर्क 1-2 ही मिलेगा, डीपीपी के क्विज में खूब सारे होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बच्चों। तो तुम लोग अपना पढ़ाई एकदम चालू रखो, दिन रात एकदम मेहनत करके, और ऐसे ऐसे 10-15 क्वेश्चन आज मिलेगा तुम लोगों को। और कल हम लोग कर रहे होंगे इस वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, और एरर में कुछ और डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। तो मिलेंगे फिर से, थोड़े थोड़े चीज अभी बताना है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना है। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा टारगेट है 680 प्लस, और तुम लोग ले आओगे, आराम से ले आओगे, बस पूरा साल कंसिस्टेंसी से लगना है। धृति कुछ पूछना चाह रहे हो आज के क्लास में? अनवी, आशु, शिवप्रिया, प्रियांशु, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो आज के क्लास में? कोई क्रिश, कोई बच्चा, कोई भी डाउट है बेटा?
नहीं है। यस, तो आज धृति पहला क्लास ली है तो थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, कैसा लगा क्लास तुम लोगों को? सर बढ़िया लगा, मैंने पहले भी लेक्चर अटेंड करे हैं, स्टार्टिंग से देना है लेक्चर 1 से। अच्छा, ओके ग्रेट। तो अब सब क्लियर हो रहा है ना पूरा? हाँ जी सर। जो भी डाउट नहीं होगा ऐसे ही पूछना है बिल्कुल। ऑफलाइन में भी टीचर्स, बहुत सारा बच्चा होता है तो डर के मारे शर्म में पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम्हारे आसपास कोई है भी नहीं, तुम बोल रहे हो और मुझे सुनाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये 1-to-1 इंटरेक्शन वाला चीज है बेटा। तो आपने जीवन में जो 1 साल दिया है, तो इस साल एकदम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है ना? तो ये सोच के एकदम फोड़ना है पूरा। बस आपको हर एक समय अपने आप पे फोकस रहना है तो हो जाएगा। कहाँ से हो आप, किस स्टेट से? सर पंजाब अमृतसर। ओके बेटा, चलिए थैंक यू, बाय बच्चे, मिलेंगे फिर से। थैंक यू बेटा। बेटे सर थैंक यू, बाय अनवी, अंशु, एवरीवन, बाय, टेक केयर।